बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज आपको यूरोप में एक ऐसे कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसका नाम है पुर्तगाल। आज की वीडियो में पुर्तगाल के 7 ऑफिशियल पोर्टल जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, लोकल पोर्टल्स नहीं और ऑफिशियल जो हैं, आपसे शेयर करूंगा। उन पे जॉब्स कैसे आपने अप्लाई करनी है, कैसे डायरेक्टली एम्प्लॉयड से वर्क वीज़ा लेना है, VFS के थ्रू कैसे अपना वर्क वीज़ा फ्री में अप्लाई करना है, कुछ चंद फीस दे के सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पूरी देखें ताकि A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। सबसे पहले आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है, मतलब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने ये सिलेक्शन करनी है, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, आप वेटर हैं, कि कौन सा आपका ऑक्यूपेशन है। जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है उसमें आपका इंटरव्यू होता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर ना आने पर आपको रिजेक्शन मिल जाएगी और फिर वर्क वीज़ा भी नहीं मिलेगा और सारी आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो प्लीज़ यार वही ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें जो आपका जेन्युइनली है, जिससे रिलेटेड आपके पास एजुकेशन या एक्सपीरियंस मौजूद है, वही ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो हो गई ये। चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको जॉब अप्लाई करने के प्रोसेस को बताने के बाद आपको बताऊंगा कि VFS के थ्रू आपने अपना वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो चले चलते हैं बिना टाइम गवाए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं पुर्तगाल की, जहाँ पर 7 बेस्ट जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स बताई गई हैं पुर्तगाल की, जो कि जॉब्स इन लिस्बन भी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आएगी जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उनको कुछ ऐसा एरर देखने को मिलेगा और वो समझते हैं पता नहीं वेबसाइट है ही नहीं ऑथेंटिक। आपने क्या करना है, क्योंकि ये सर्वर सपोर्ट नहीं हमारा कर रहा होता, हमारा कनेक्शन प्राइवेट होता है, तो वो इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं होता, इसलिए वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स को खोल नहीं पाता। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू लिखा होगा आगे, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। आप जैसे इस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, 7 जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली इंडीड है, फिर एडेको है, नेट एम्प्रोगोस है, उसके बाद बोन्स एम्प्रोगोस है, और उसके बाद सारी ये वेबसाइट्स 8 तकरीबन वेबसाइट यहाँ पे जॉब्स इन लिस्बन भी है जो कि बहुत इन डिमांड होती है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो 8 वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। 8 वेबसाइट्स में जॉब्स मौजूद है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उनमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉब्स इन लिस्बन है, इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे गेट अ जॉब है, माई CV है और आगे भी ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए ये 2 ऑप्शन जो हैं जॉब्स इन लिस्बन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जॉब हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी रजिस्टर्ड CV को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप CV को रजिस्टर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, तो फ़ायदा ये होगा जैसे ही आपकी ऑक्यूपेशन यानी आपकी CV से रिलेटेड जॉब निकलेगी तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है रजिस्टर्ड करने का अपने आप को। और गेट अ जॉब पे जाके आपको यहाँ पे बहुत सारी ये देखिए जॉब्स, आपने एक्सेप्ट कुकीज़ पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी जॉब्स ये देखिए आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी, इसमें आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके, तो उसमें आपको फिर वेटर, क्लीनर, जो भी आपको जॉब्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। ये काम इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे आप अपनी CV और कवर लेटर सेंड करेंगे एम्प्लॉयर को और वो आपको सिलेक्शन कर लेगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि जितने भी आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब निकल रही हैं, इन 7-8 जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई, इन 8 वेबसाइट्स में जितनी भी आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, आपने उन सभी जॉब्स में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये 8 वेबसाइट्स का तरीकाकार यही है, आपने अपने CV और कवर लेटर के जरिए अप्लाई करना है इनमें। मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा चक्कर नहीं है कि जब तक आपकी CV इंटरनेशनल फॉर्मेट में या अगले कंट्री के फॉर्मेट में नहीं होगी आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपकी CV का फॉर्मेट सिंपल लोकल भी होगा ना, आपने खुद भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू बनाई है तब भी आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन आपकी CV का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। मतलब उसमें ज़्यादा आपने कुछ ऐड ना किया हो, सिंपल CV बनाई हो, क्योंकि हज़ारों CVs आती हैं एम्प्लॉयर्स के पास, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो आपकी एक एक चीज़ पढ़े। जितनी आपकी शॉर्ट CV होगी उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, वो उतनी जल्दी आपकी CV को पढ़ के आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो CV का यार फॉर्मेट कोई भी हो जाए, हज़ारों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पड़ी हैं, गूगल पे आपको हज़ारों फॉर्मेट फ्री मिल जाएंगे, उनके थ्रू आप अपनी CV बना लें, कवर लेटर बना लें, वो भी फ्री में बन जाएगा। आपके फॉर्मेट बहुत से पड़े हैं, आप उनके थ्रू CV और कवर लेटर बना के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी जॉब में ये नहीं लिखा होता कि जब तक आपकी CV इंटरनेशनल या फिर अच्छे फॉर्मेट में नहीं होगी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, मैंने आपको 7 कैटेगरीज बता दी, जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया। अब आपको आपका पासपोर्ट, ID कार्ड और जो भी वीज़ा के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडिशनल, वो आपको चाहिए होंगे। जैसे आपका जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एम्प्लॉयर आपको सेंड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उस जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने अपना पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके या तो पुर्तगाल की
एम्बेसी चले जाना है, वहाँ पे जाके वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है कुछ फीस पे करने के बाद, और डायरेक्टली एम्बेसी को पैसे देने हैं, एम्प्लॉयर को कोई पैसा नहीं देना। या फिर आपने VFS के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है। VFS के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें आपको वहाँ समझाता हूँ। इसके थ्रू अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे वीज़ा टाइप पे क्लिक करना है और अपने एम्प्लॉयर से पूछ लेना है आपके वीज़ा की कौन सी कैटेगरी है। ज़्यादातर इंडिपेंडेंट वर्क जो है इसकी कैटेगरी होती है या फिर सीजनल वर्कर की होती है। तो कैटेगरीज को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि इस जो कैटेगरी है इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, क्या इसका ओवरव्यू है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वीज़ा फ़ीस के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारी मुझे वीज़ा फ़ीस बताई जा रही है, टोटल मेरी कितनी बनती है। और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने हैं, इस कैटेगरी के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे मुझे वीज़ा मिलेगा और ये प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, फ़ोटोज़ कौन सी चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। इस कैटेगरी के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पुर्तगीज लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में वीज़ा फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करें, फिलअप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ऑनलाइन ही यहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। वीज़ा टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे आप टूरिज्म पे क्लिक करेंगे। टूरिज्म पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ीस कौन सी है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे इनकी चेक लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, टाइम कितना रहेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना इंग्लिश में। सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट करके यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे स्टेप्स बता दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में है, 2, 3, 4, इन सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आफ्टर सबमिशन है, आपने फ़ीस अपनी पे करनी है यहाँ पे और आपने अपना जो है वो वीज़ा अप्लाई कर लेना है। तो यार मैंने आपको डीपली सारी चीज़ें, बोर भी आप हुए होंगे लेकिन आपको मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि आपको कोई चीज़ मिस ना करे, आपको कमेंट में कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और व्हाट्सएप पे मैसेज करने वालों को बताऊंगा यार थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत मैसेज आते हैं तो हर किसी को रिप्लाई करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह आपको पता है मैं कोशिश करता हूँ, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें 1-2 दिन, इंशाल्लाह ताला आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश किया करूँगा। करता हूँ ये बोरिंग लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हुआ तो लाइक किए बगैर ना जाइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।